बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, नए साल की। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी कहाँ जाने के लिए। आज है ये 31 दिसंबर का व्लॉग है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं वो आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, शॉल वगैरह लिया, अपर वगैरह पहना और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गई। और यहाँ पर हस्बैंड जी इंतज़ार कर रहे थे, बच्चे भी वेट कर रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। और यहाँ पर मैं मौसम दिखा रही थी, कितनी प्यारी सी धूप आई हुई थी। सर्दियों की धूप बड़ी ही मज़े की होती है और सर्दियों की धूप में मज़ा भी बहुत आता है। तो जी यहाँ देखिए मैं हस्बैंड बच्चे सब रेडी होकर बाइक में बैठे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। मैं जल्दी से नीचे आई और बस अब अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको चलकर बताती हूँ आगे। और आज है 31 दिसंबर, आज है अर्शुमान की बर्थडे। तो हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो हम कैसे करते, तो हमने सोचा कि बच्चों को घुमाने लेकर चलते हैं, क्योंकि बच्चों की विंटर वेकेशंस हुए थे स्टार्ट, तो हम कहीं घूमने नहीं गए। तो इस वजह से आज हमने प्लान बनाया कि हम चलते हैं, बच्चों को घुमा भी लेंगे, बच्चे एंजॉय कर लेंगे और हमारी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और उसके अलावा फिर बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। तो जी हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। हम कहाँ आए हैं, तो जी हम आए हैं सफारी पार्क, कराची के सफारी वर्ल्ड में आए हैं, सफारी एडवेंचर लैंड। तो यहाँ पर हम आए हैं बच्चों को लेकर आउटिंग के लिए। और यहाँ पर हम आए तो देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा रश। और साल का एंड चल रहा है, साल के आखिरी दिन है और छुट्टियां भी थी, संडे का दिन है। तो सब ने सोचा होगा कि चलो आज के साल का आखिरी दिन है, घूमने चलते। तो सब यहाँ आ गए, कराची के जितने लोग थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था सब उठकर आ गए यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर हम एंटर हुए और पार्क वगैरह किया गाड़ी को, फिर यहाँ पर आ गए। समोसे वाला नज़र आया हमें, तो हमने समोसे ख़रीदे कुछ। और बस यहाँ पर समोसे वगैरह खाने के बाद हमने टिकट लिए अंदर जाने के। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। बच्चे इधर देखो, बच्चे सफाई का ख्याल रखें। अभी ये बस है, बस में जाएंगे। तो जी यहाँ पर जो ये बस नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर बस जो है लेकर जाती है ज़ू में लोगों को। यहाँ पर टिकट ख़रीदने पड़ते हैं और लाइन लगाकर फिर बस का वेट करना पड़ता है। बस वापस आती है तो यहाँ पर बस में चढ़कर बैठ जाते हैं हम सब और फिर वो बस जो है हमें ज़ू की तरफ ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर मौजूद हैं। और वो दिखाने के बाद गाड़ी में ही बैठकर जानवर दिखाते हैं और एनिमल्स वगैरह को देखकर फिर वो यू टर्न लेकर वापस आ जाते हैं। तो फिर हम उसमें नहीं बैठे, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ का, जो कि हैं हमारे नंदे के मेरे हस्बैंड की सिस्टर्स। तो वो लोग आने वाली हैं, तो उनका वेट हो रहा था, क्योंकि उन लोगों का ही प्लान था जाने का सफारी पार्क। तो हमने तो प्लान नहीं बनाया था, उन्होंने कहा था चलो आप लोग भी घूम लेना, बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी, इंजॉयमेंट हो जाएगी और बर्थडे भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम तो पहले पहुँच गए थे और हम वेट कर रहे थे अपनी सिस्टर इन लॉ का। तो उनकी फैमिली भी आने वाली थी, बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर दोनों आनी थी, तो लोगों का वेट कर रहे थे। तो वो लोग आने वाले थे, तो हम यहाँ पर हमने हॉर्स राइडिंग वगैरह हो रही थी, तो वो देखने खड़े हो गए। फिर यहाँ पर एक मिनी झील बनाया है, यहाँ पर मिनी लेक, वो हम देख रहे थे। वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा था,
तो खैर यहाँ पर कश्ती वगैरह चल रही थी, लोग यहाँ पर टिकट लेकर कश्ती में एंजॉय कर रहे थे, कश्ती में बैठकर घूम रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पर ज़िप लाइन की सर्विस भी थी। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के टिकट्स हैं यहाँ पर और टिकट्स लेकर ही एंजॉय कर सकते हैं। और ज़िप लाइन में ये देखिए, ज़िप लाइन में बच्चे बड़े सब जो है ये देखिए इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। तो बस मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत डर लग रहा था झील में अगर कोई खुदा ना खास्ता गिर जाए। हम गए थे कुछ 8-9 साल पहले सफारी पार्क, तो हमने सुना था कि उसी दौरान एक बच्चा जो है ज़िप लाइन क्रॉस करते हुए जा रहा था, तो उसकी रस्सी टूट गई थी, तो वो झील में गिर गया और वो नहीं बच पाया। तो खैर यहाँ पर ये सब रिस्क नहीं लेना चाहिए और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि अच्छे से अच्छी सहूलत दें और सेफ्टी का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़याल रखें। तो खैर यहाँ पर हम पार्क में एंजॉय कर रहे थे और खड़े होकर एक जगह में हम खड़े हो गए थे और वेट कर रहे थे कि हमारी फैमिली आएगी तो हम फिर इकट्ठे ही राइड वगैरह लेंगे और प्ले लैंड वगैरह इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर हम खड़े हुए थे तो इतने में कॉल आ गई इन लोगों की और ये लोग फिर आ चुके थे और हम फिर सब एंजॉय करने लगे। तो हमें बच्चों को दिखाना था डायनो सफारी, तो बच्चों ने ज़िद की थी डायनासोर देखने की, तो हमने कहा चलो आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फिर हम जा रहे हैं अब डायनासोर देखने। तो यहाँ पर बस पार्क में बहुत ज़्यादा लोग थे और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा थे और गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाँ, हमें तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन लोग खा पी कर इधर उधर फेंक दे रहे थे। तो यहाँ पर टिकट लेने आए थे हम और गलती से हम ट्रेन के टिकट वाले काउंटर पर चले गए थे। यहाँ पर फिर पता चला अंदर टिकट अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम अंदर आए सफारी वर्ल्ड में। तो यहाँ पर हमने टिकट ली है, 100 रुपये की एक टिकट थी। तो यहाँ पर टिकट वगैरह लेने के बाद अब हम जाएंगे अंदर की तरफ और वहाँ पे मैं कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर आपको मैं रियल वॉइस सुनाऊँगी, बच्चों की भी और डायनासोर्स की भी। और आप खुद ही देख लीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए। सुने पहले यहाँ पे तस्वीर खिंचाते हैं बच्चों का। ये देखो, ये सब्जी खाने वाले जानवर है। पूरी हिस्ट्री भी लिखी है इसके बारे में, पढ़ो ना तो फिर तो एक अच्छी बात है यहाँ पर डायनासोर्स की हिस्ट्री लिखी हुई थी और बच्चों को भी इस तरह से नॉलेज में इजाफा होता है, तो यहाँ पर अच्छी बात लगी मुझे। और उसके अलावा डायनासोर्स जो मैंने जब इन लोगों को पहली बार देखा मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि जब ये आवाज़ें निकाल रहे थे मैं डरने लगी। क्योंकि एक तो होता है कि टीवी वगैरह में देख रहे होते हैं, तो फिल्मों में देख रहे होते हैं किस तरह से वो खा जाते हैं इंसानों को, तो बस वो खौफ आ रहा था। तो यहाँ पर हर टाइप की डायनासोर्स की जो डमी थी वो रखी हुई थी यहाँ पर, तो उसके बारे में और डिटेल पूरा बताया गया। यहाँ पर बहुत सारे कार्निवोरस डायनासोर भी थे, ओमनीवोरस भी थे, हार्बीवोरस भी थे। तो बच्चों को मैं यही बता रही थी, ये देखो बेटा ये जो है ना हर्बीवोरस है और ये सब्ज़ी वगैरह खाते हैं। ये वाले डायनासोर जो हैं ये है कार्निवोरस, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं। ये तो आवाज़ ही नहीं निकाल रहा। कुछ नहीं है।
आशु आशु बड़े वाले को देखो, आशु उस वाले को देखो। तो जी ये डायनासोर जो हैं ये 3 सींगों वाले 3 हॉर्न शेप के डायनासोर हैं। ये 3 सींगों वाले हैं। ये होते हैं हर्बीवोरस। ये सब्जियां खाते हैं। और इनकी एग्जाम जो है वो कहाँ पाई जाती है? इनकी चाइना में एग्जाम पाई जाती थी पहले 10,000 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पिक्चर वगैरह क्लिक कर रही थी। ज़्यादा पिक्चर क्लिक नहीं की क्योंकि बच्चे जो है कहीं जाओ लेकर तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी आयुष्मान थोड़ा छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। इसके पापा इसे गोद में लेकर चल रहे थे। यहाँ पर इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आगे देखो आगे। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते जा रहे थे और हर तरह के डायनासोर्स हमें नज़र आ रहे थे और देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर ये है कार्निवोरस यानी कि गोश्तखोर है। ये इंसानों को भी खा जाते थे पहले ज़माने में जब ये ज़िंदा हुआ करते थे। अब तो खैर इनकी कोई भी निशानी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को मैं बता रही थी कि ये गोश्त खाते हैं तो इंसान को भी खा जाते थे पहले ज़माने में होता था। और यहाँ पर एक अजीब सा सीन हुआ। ये कौन है? ये दिखाना। अरे नहीं डालो, काट लेगा। नहीं काटता। अच्छा मैं देखूं। तो यहाँ पर चूँकि आयुष्मान जो है बहुत डर रहा होता है सब चीज़ों से, तो मैं उसको थोड़ा सा करेज कर रही थी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, देखो मैं हाथ लगाती हूँ तो मुझे काट लेगा, तो नहीं लगाओ। तो यहाँ पर एक है अंकल, वो आकर उन्होंने पूरा हाथ अंदर डाल दिया डायनासोर के मुंह के अंदर। तो अजीब लग रहा था देखकर। तो खैर यहाँ पर मुझे एक डायनासोर जो है वो बहुत ही अजीब किस्म का लगा, बहुत हंसी आ रही थी उसे देखकर वैसे। तो खैर अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने बनाया था काफ़ी साल पहले, हमने तो नहीं देखा। बस ये जो है इनकी डमीज़ देखने को मिल रही है हमें, तभी हमें पता चल रहा है ऐसे ऐसे भी होते थे। तो यहाँ पर बहुत अजीब सा एक डायनासोर आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी। वो मुझे देखकर बहुत अजीब लगा और वो बकरे की शक्ल का था और उसकी आवाज़ भी बहुत अजीब सी थी। ये देखें, बकरा वाला डायनासोर है। इसका नाम है पैरासौरोलोफस और ये लिजर्ड की तरह इसके पैर होते हैं और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए ये सब जगहों पर पाया जाता है। और ये होते हैं हर्बीवोरस यानी कि सब्ज़ी खोर, और ये सब्ज़ी वगैरह पत्ते झाड़ी से लेकर खाते हैं। और ये भी होते हैं हर्बीवोरस, ये भी टहनियाँ वगैरह खाते हैं और पत्ते तोड़कर खाते होते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। तो यहाँ पर हम फारिग होकर बस अब बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली जो है आ चुकी है और यहाँ पर अब हम निकल कर जाएंगे, राइड वगैरह लेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर हम पहुँच गए, हमारी फैमिली भी आ चुकी है और यहाँ पर हम राइड लेंगे जल्दी से।
खैर इस वाली राइड में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया बच्चों। ये देखो आशु राइड वगैरह से फारिग होने के बाद हमें मोटू पतलू जी नज़र आ गए। तो यहाँ पर बच्चों ने तस्वीरें वगैरह क्लिक की और अब हम आ गए हैं यहाँ फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि राइड लेने के बाद थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो खैर मुझे भूख तो नहीं लगी थी, मुझे चाय की शदीद कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये वक्त था मेरे चाय पीने का और शाम की चाय मस्ट होती है मेरे लिए। तो यहाँ पर मुझे चाय पीने का मौका नहीं मिला, तो टाइम हो चुका था चाय का। तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते। तो हस्बैंड ने कहा चाट खाना है मुझे, तो चाट ले आओ आप मेरे लिए। और मैंने कहा चलो मैं अपने लिए चाय ले आती हूँ। मेरी नंद की डॉटर इन लॉ सैंडविच बना कर लाई थी, तो हमने सबने सैंडविच एंजॉय किया। बहुत मज़े की सैंडविच थी। और यहाँ पर जब राइड वगैरह लिया तो भूख लग रही थी, तो हम चाट लेने आ गए। यहाँ पर रेट वगैरह सही थे, मुनासिब थे, लेकिन यहाँ पर चाय ख़त्म हो चुकी थी, मुझे चाय नहीं मिली। तो मैंने कहा चले आप कॉफ़ी दे दे। तो मैंने कॉफ़ी ले ली अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाट ले ली। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने थे, तो वो मैंने दिला दी बच्चों को। और यहाँ पर मैं आकर अब चाट को एंजॉय करूँगी। 2-3 चम्मच मैंने भी चखे थे चाट, और फिर मैंने कॉफ़ी एंजॉय की थी। और यहाँ पर हम चाट वगैरह खाने के बाद बच्चों को आइसक्रीम वगैरह भी खिलाया हमने, और बच्चों को आइसक्रीम खिला दिया। तो अब यहाँ पर हमें जाने की बारी है, और बस अब हम चलते हैं घर की तरफ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी जाना नहीं है आपने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी यहाँ पर हम सफारी पार्क से फारिग होने के बाद हम घर पहुँचेंगे, और घर पहुँचने के बाद फिर हम अर्शमान की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक वगैरह ले आएंगे और कट करेंगे, और फिर हमारा व्लॉग एंड होगा। तो चलते हैं अब अपने घर की तरफ, और चलने के बाद फिर हम केक कटिंग करते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। यहाँ पर बेकरी आ गए थे, और यहाँ पर हमने केक लेना था, क्योंकि अर्शमान की बर्थडे थी। तो हमने सोचा कि केक लेकर आते, बच्चों की खुशी थी, तो इसलिए हमने केक ले लिया और कट कर लिया। वैसे तो ये हमारे मज़हब में नहीं है, लेकिन खैर बच्चों की खुशी की खातिर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर केक लेने आए थे, तो यहाँ पर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी होनी थी 12 बजे के बाद। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थे, और केक्स वगैरह भी बहुत सारे वैरायटी थी माशाल्लाह से, और ऑर्डर पे भी बनाया हुआ रेडी करके रखा हुआ था सबने सारे केक वगैरह। तो मुझे ये वाला केक समझ आया, तो मैंने अर्शमान के लिए ये वाला केक सेलेक्ट किया, और उसमें हैप्पी बर्थडे आशु लिखवा लिया। और यहाँ पर हम केक वगैरह लेकर फारिग हुए, और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और घर आ गए। खाना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ घर पर थी, उन्होंने खाना बना दिया था, क्योंकि वो लोग नहीं गए थे। और क्यों नहीं गए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो ज़ाहिर सी बात है सर्दी लग जाती है, और इतनी दूर का सफ़र है, तो इस वजह से वो लोग नहीं गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी खुशियाँ नसीब की, और अल्लाह पाक जो है हमें बेटी का जो है हर ख्वाहिश पूरा करने की हमें तौफीक दे, और मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह पाक
मेरे बच्चों का नसीब अच्छा करे, तीनों बच्चों का नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन बोल दिया करें। आप सोच रहे होंगे कि बर्थडे सेलिब्रेशन हुई और कोई नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सब अपने अपने घर जा चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सफारी पार्क से आने के बाद। तो इस वजह से हमने जस्ट केक घर लेकर आए और हमने केक कट कर लिया। और बस यहाँ पर हमारा आज का दिन ख़त्म होता है और आज का व्लॉग भी ख़त्म होता है। आप और एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।